बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पर, और नोटिफिकेशन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। तो भैया HBL PSL 9 मैच 8 में आज कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला था, और क्लोज इनकाउंटर के बाद कोयटा ग्लैडिएटर ने इस्लामाबाद को शिकस्त दी। और इस मैच में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिन पे डिस्कशन करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो विकेट जो बनाया गया वो मेरे ख्याल में इतना कोई बेहतर विकेट नहीं था, इससे बेहतर विकेट बनाया जा सकता था एंटरटेनमेंट क्रिकेट के हिसाब से। और दूसरा बहुत स्लोअर साइड पे था, नई बॉल से तो फिर भी थोड़ा बहुत बल्ले पे आ रहा था बॉल, बट पुराना हो जाने के बाद बॉल का जैसे इस्लामाबाद को भी हमने देखा मुश्किल हुई, क्योंकि उनके मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बताया कि बैट्समैन सारे जो हैं वो मारधाड़ वाले हैं। बट कोयटा ग्लैडिएटर्स को जिताने में रायली रूसो का बहुत बड़ा किरदार था। शेफिन रदरफुट की पार्टनरशिप उनके साथ जो थी, उसने कोयटा ग्लैडिएटर्स को मैच जिताने में अहम किरदार अदा किया। और उसके बाद इतना टारगेट नहीं था बड़ा कि आप जो है वो इस मैच में फंसो, क्योंकि अगर आप 139 का चेस कर रहे हो तो फिर आपके एक आधा पार्टनरशिप ही की ज़रूरत आपको पड़ती है और आप मैच को निकाल लेते हो। मगर मूवमेंट क्या थे इस मैच में, ज़रा उस पर बात करनी है। अच्छा, शादाब खान ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में जो एज अ कैप्टन उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा ब्लेम किया। अब मे बी वॉट ही इज़ थिंकिंग, वी ऑल डोंट नो अबाउट दैट कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बट बात शादाब की जो थी वो ये थी कि यार बॉल वो वाला नहीं दिखाया गया सलमान अली आगा का जिस पे आउट की अपील हमने मांगी थी, दूसरा बॉल दिखाया गया। तो आई डोंट थिंक सो कि यार ऐसा कुछ हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ है सो वी आर नॉट द स्टेक होल्डर्स टू बी ऑनेस्ट, और हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। बट अगर तो ऐसा हुआ तो ये तो गलत है और सरासर ज्यादती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता इतने बड़े टूर्नामेंट में। बट शादाब इस तरह, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। बट शादाब एक कप्तान है टीम का, और वो आके इतने बड़े स्टेज पे जब दुनिया PSL को देख रही है और वो आगे इतनी बड़ी बात करता है, तो बॉस देयर इज समथिंग फिशी। बस सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा इस वाली बात के ऊपर, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। जिनका काम है वो इस चीज़ को देख लेंगे। और टू बी ऑनेस्ट मैंने गौर भी नहीं किया था उस बॉल पे, सो आई एम नॉट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन टू कॉमेंट ऑन दैट, टू बी ऑनेस्ट। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन स्टेक होल्डर हाउ दे react on this statement of Islamabad United's captain. But credit goes to, first of all, Quetta Gladiators bowling, the way they restrict Islamabad United, especially Abrar Ahmed rather, and then they better capitalize. But Abrar Ahmed की जो bowling थी boss, that was phenomenal, and Wasim Junior right at the very back end of the first inning of दिस मैच व्हेन इस्लामाबाद वाज बैटिंग, तो जो वसीम जूनियर ने डेथ बॉलिंग की है, फिनोमिनल डेथ बॉलिंग की है, जवाब नहीं रखा। मतलब 3 विकेटें उसने ली, 3 अबरार ने ली, काम तो उतार दिया था। बट अकील हुसैन की जो क्रूशल ब्रेक थ्रू था, एलेक्स सेल्स को जो उन्होंने आउट किया, वो ब्रेक थ्रू भी जो था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल था, क्योंकि एलेक्स सेल्स ने जो शुरुआत की थी 2 छक्के लगाकर, वो मूड ही उनका डिफरेंट लग रहा था। बट फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर बॉल पुराना हो जाता तो एलेक्स सेल्स क्या करते, ये देखने की बात है। बट स्टिल जो अकील हुसैन की विकेटें थी वो बड़ी 2 अहम थी, लेकिन जो अबरार ने डेंट डाला, इस्लामाबाद वहाँ से सफ़र कर गया पूरा उनकी बैटिंग, और वो उससे बाहर नहीं आ पाई। और कहाँ जाए ये स्कोर 160 का अगर होता, 150-60 के बीच का होता, तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मसला बन जाना था इस चेस में भी। क्यों? क्योंकि आपकी बैटिंग वैसी डीप नहीं है, और आप जो है वो जेसन रॉय वगैरह अगर आपको कोई स्टार्ट दे दें तो ही आप कैपिटलाइज करते हो आगे, अदरवाइज आपकी बैटिंग रूसो और रदरफुट के बाद इतनी कोई है नहीं। अकील हुसैन ने भी आके 1 छक्का लगाया, बट इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के वो आउट हुए अपना वसीम जूनियर, वो गलत था। कोयटा ग्लैडिएटर्स को वेकअप कॉल जरूर मिला है इस मैच में। क्यों? क्योंकि इनकी बैटिंग ज़्यादा लेट नहीं है। जब आपकी बैटिंग डीप नहीं होती तो फिर आपको इस चीज़ को मद्देनजर रखना पड़ता है कि हमारे जो ऊपर के बैट्समैन है वही चेस को पूरा कंप्लीट करें। बट हेड्स ऑफ टू रायली रूसो फॉर हिज मैग्निफिसेंट बैटिंग, एंड जेसन रॉय, जिस तरह का स्टार्ट जेसन रॉय दे गया था, फिर कोयटा को वहाँ से हारना नहीं था। क्योंकि आप देखो, जब आपको पावर प्ले में 50-60 रन बन जाए तो फिर आप 7 ओवर में 54 रन थे इनके, पावर प्ले में इनके रन अच्छे खासे बन गए। और फिर जो है जेसन रॉय की विकेट गिरी, सऊद शकील को आउट किया जेसन रॉय। बट इस्लामाबाद की तरफ से जो नसीम शाह ने रदरफुट को बोल्ड किया है बॉस, दैट वाज अ जेफर ऑफ अ डिलीवरी, एंड यू हैव whenever you want to see this delivery, you will never ever feel tired if you are a cricket fans. That was phenomenal delivery, and
अ डिलीवरी टू बीट इन दिस टूर्नामेंट आई शुड से, क्योंकि बहुत आला बॉल उसने किया और दैट बॉल वाज हेल्ड इज लाइन एंड हिट द टिम्बा। सो मतलब नसीम शाह जिस तरह बॉलिंग करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता इंजरी के आने के बाद, मैच प्रैक्टिस में आके ही इज गोइंग टू बी बेटर एंड बेटर डे बाय डे। हुनैन को आज खिलाया, हुनैन ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, आते ही उसने पहले ही ओवर में विकेट ली, जिससे आपको ये पता चला होगा कि ही इज़ गॉट समथिंग इन हिम। बट जो मेन बात है मुद्दे की वो ये है कि उबैद डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ, फर्स्ट क्लास का एक्सपोजर उसको नहीं मिला हुआ, ही इज़ फ्रेश फ्रॉम अंडर 19। बट हुनैन शाह प्लेड प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, नेशनल T20 कप, वी हैव सीन हिम इन नेशनल T20 फ्रॉम लाहौर। तो मतलब ही इज़ हैव समथिंग ऑन हिम, ये तो बात है खैर कहने की। और मैं शुरू से ये बात ज़रूर कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को हुनैन के ऊपर ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। आई एम नॉट सेइंग उबैद इज़ नॉट अ गुड बॉलर, बट गिव हिम सम टाइम, ही इज़ फ्रेश फ्रॉम अंडर 19 नाउ। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग भी भाई बड़ी जान से लड़ी, बड़ी शान से लड़ी। शादाब को क्रेडिट जाएगा, द वे ही बोल्ड ब्रिलियंट, 2 विकेट्स उन्होंने भी ली। उसके अलावा नसीम शाह की ज़बरदस्त बॉलिंग, हुनैन शाह की ज़बरदस्त बॉलिंग, और सलमान अली आगा ने बीच में आके बॉलिंग की। बट रोमान रईस ने जो उनको विकेट दिलाई, रोमान रईस को खिलाया आज, रोमान रईस ने जो गेम में आके पहले ही विकेट दिलाई, उस तरह का बॉलर है कि बॉल पेस तो उतना नहीं है उसके पास, बट जिस तरह की स्विंग है और वेरिएशन उसके पास है, सो मेरे ख्याल में उसकी जो वेरिएशन हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहुत काम आएंगी। और दोनों साइड की जो बॉलिंग थी, चाहे वो कोयटा ग्लैडिएटर्स हो चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, टुडे इज फॉर द बॉलर्स नो डाउट। और जिस तरह की बॉलिंग दोनों साइड्स ने की, आई थिंक फिनोमिनल। बट जस्ट बात वही है कि अगर थोड़े बहुत रन इस्लामाबाद के पास और होते तो कहानी डिफरेंट होती। लो स्कोरिंग मैच जरूर था, बट क्लोज इनकाउंटर इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, एंड दे आर गोइंग 3 out of 3। मुल्तान इज ऑल्सो 3 out of 3। और इसका टेबल टॉपर का क्लैश जो होगा वो होगा ये संडे को, जब जो है वो मुल्तान सुल्तान के पास जाएगी कोयटा ग्लैडिएटर्स मुकाबले के लिए। जब देखने से ताल्लुक रखेगा मैच किस तरह का होता है। बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू बोथ बॉलिंग साइड्स, द वे दे बोल्ड, दैट वाज फिनोमिनल एफर्ट बाय द बॉलिंग साइड्स ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। दे मेड अ मैच आउट ऑफ नथिंग यू कैन से। बट फिर वही बात करूंगा, कैचिंग का मसला जो है वो PSL में अभी तक हल नहीं हुआ है। मतलब रिडिकुलस किस्म की कैचिंग हो रही है। आप देखो तो कोई बंदा कैच पकड़ने के लिए तैयार नहीं है फील्ड में। आज थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस इन अ गुड फील्डिंग वी हैव सीन इन टुडेज मैच फ्रॉम कोयटा एंड इस्लामाबाद, बट ओवरऑल कैचेस आज भी छूटे दोनों साइडों की तरफ से, जो कि टूर्नामेंट की प्रोग्रेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपको टूर्नामेंट जीतने हैं तो यू हैव टू हेल्ड ऑन टू द कैचेस। आप जब तक कैचेस छोड़ोगे तो आप कभी भी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, ये है सारी बात। बट heads off to Koita Gladiators for this victory, and after 2020 they have won 3 consecutive games, so congratulations to Koita Gladiator। But this is a wake up call for them for their बैटिंग लाइनअप। और ख्वाजा नाफे के ऊपर एक बात ज़रूर कहूँगा, बॉस इतनी जल्दी चने पे नहीं चढ़ाया करो किसी को। क्यों? क्योंकि देखो आज मैंने आपको कल ही बताया था कि जब डॉट बॉल्स का प्रेशर इसके ऊपर पुट ऑन होगा, ये इसी तरीके से जो है वो रैश शॉट खेल के आउट होगा, क्योंकि ही इज़ एन एक्सप्लोसिव प्लेयर। उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने की आदत है, और अगर उसको बड़े लेवल पे क्रिकेट में आना है तो उसको इस चीज़ पे ज़रूर तवज्जो देनी पड़ेगी कि अगर मुझे कोई बॉलर अच्छी बॉल करके डॉट बॉल्स करा देता है तो मुझे उस प्रेशर से निकलना कैसे है, ये चीज़ देखने से ताल्लुक़ रखती है। और आप हमेशा ही हार्ड हैंड से बॉल के ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि जब आपकी हिट्स लग रही होती है जब तो आपको ये गलती नजर नहीं आती, बट जब आप प्रेशर में होते हो डॉट बॉल्स के और आप हार्ड हैंड से जाते हो तो आपकी गैप फाइंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती। सो इफ यू वांट टू फाइंड अ गैप एंड यू वांट टू रोटेट स्ट्राइक, सो यू हैव टू प्ले द बॉल विद द सॉफ्ट हैंड्स, व्हिच ख्वाजा नाफे इज नॉट डूइंग टुडे। इफ यू go and see his 9 ball which he played today, so you can imagine कि कितने हार्ड हैंड से वो जा रहा था। मतलब आप देखो, मैं सख्ती से अगर मारने की यही चीज़ मैं आराम से यूं करके निकालने की कोशिश करूं और एक मैं क्रैम्प करके अपने आप को हाथ को मैं सख्त करूं तो वो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। सो टेक्निक का मसला है ये, ख्वाजा नाफे को ये चीज़ देखना चाहेगा। टैलेंट इज देयर, पोटेंशियल इज देयर, स्किल्स इज देयर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किल वाइल हैविंग शोन गुड टेक्निक्स ऑफ प्लेइंग द बॉल्स। सो ये ख्वाजा नाफे को ज़रूर देखना है। आपके ऊपर वर्ल्ड की नज़रें आ गई हैं, आपने एक पोटेंशियल शो किया है, अपना दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर टेक्निक कि आपको सॉफ्ट हैंड से खेलना है। हमेशा ही हार्ड हैंड्स काम नहीं आते, और हमेशा आप अगर हार्ड हैंड्स के साथ जाओगे तो जब आपका दिन होगा जब तो आप सक्सीड कर जाओगे, अदरवाइज यू विल बी सफर्ड। बट हेड्स ऑफ टू द बॉलिंग साइड ऑफ कोयटा एंड इस्लामाबाद, they bowled brilliantly, they bowled their heart out, but
you can say not too much runs on the board from Islamabad. That's why they have suffered. Till we meet again, goodbye from all of us.